तो विद्यार्थी मेरा आज का टॉपिक है लेंस है, ठीक है। तो आप लोग जानिए लेंस क्या है, जिसको हम इंग्लिश में लेंस को लेंस नहीं कहते, ठीक है। व्हाट इज लेंस? तो लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग है, यानी कि जो लेंस है किसी पारदर्शी माध्यम का वह एक भाग है। यानी पारदर्शी समझते हैं जब किरण, प्रकाश का किरण वो आएगा उसके पार हो जाए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम पारदर्शी कहते हैं। तो लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जिसका एक पृष्ठ वक्र और दूसरा पृष्ठ वक्र या समतल हो, तब वह लेंस कहलाता है। यहाँ पे देखिए वक्र के बारे में समझिए आप, यहाँ वक्र दूसरा समतल। वक्र यानी कि घुमा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और समतल यानी प्लेन सीधा। तो इसका कहना यह है लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किरण से टकरा करके वो प्रवेश हो जाए, ठीक है, जिसका एक पृष्ठ वक्र और दूसरा पृष्ठ वक्र भी हो सकता है या फिर समतल भी हो सकता है, तब वह लेंस कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे देखिए एक पृष्ठ वक्र, एक पृष्ठ जिसका एक पृष्ठ वक्र, इसको हम क्या कर दिए वक्र बना दिए, और दूसरा पृष्ठ वक्र, दूसरा पृष्ठ वक्र भी हो सकता है, ठीक है। एक और बनाते हैं, ये है आपका वक्र या दूसरा पृष्ठ समतल भी हो सकता है, ये वाला, ठीक है। इसी प्रकार और भी देख सकते हैं डायग्राम जिसका दो गो वक्र हो सकता है, दोनों पृष्ठ क्या है इसमें वक्र है, ठीक है। आप लोग को बताएंगे इस लेंस का क्या नाम है, इस लेंस का क्या नाम है, इस लेंस का क्या नाम है। इसमें दोनों पृष्ठ क्या है वक्र है, इसमें एक पृष्ठ वक्र बनाते हैं और दूसरा क्या बना देते हैं हम समतल बना देते हैं, ठीक है। ये आपका सब क्या है लेंस है, इस प्रकार का लेंस, इस प्रकार का लेंस, ये प्रकार, ये सब प्रकार का लेंस होता है, ठीक है। तो आप लोग को हम बताएंगे लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप जानिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेंस। तो यहाँ देखिए लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, जिसको दूसरा नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस से जाना जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो अब एक करके आप जानिए कि अवतल लेंस किसे कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए। तो विद्यार्थी अब देखिए अवतल लेंस किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं व्हाट इज कनकेव लेंस, ठीक है। तो जिस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ हो या एक पृष्ठ गोलीय हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो, अर्थात बीच में मोटा और किनारा पतला भी होना चाहिए, ठीक है, तब वह मेरा क्या कहलाएगा अवतल लेंस कहलाएगा। तो देखिए आप डायग्राम से देखिए, ठीक है, बोला जिस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ हो, दो गोलीय पृष्ठ होना चाहिए और साथ ही साथ बीच में क्या होना चाहिए पतला और किनारा मोटा। तो ये देखिए, ठीक है, इसमें बोल रहा है जिस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ है, देखिए देखिए दो गोलीय पृष्ठ बना, दो गोलीय पृष्ठ है, ठीक है। ये आपका दो क्या है दो गोलीय पृष्ठ हो या फिर एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, ठीक है, जो देखिए यहाँ पे आपको बनाते हैं एक गोलीय पृष्ठ भी हो सकता है, ये इसका केंद्र यहाँ बनता है, ठीक है, या एक गोलीय पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ क्या हो समतल हो, ये आपका पृष्ठ क्या है समतल है, और बीच में क्या होना चाहिए देखिए बीच में क्या है पतला है और किनारा क्या है मोटा है। इसमें भी देखिए बीच में क्या है पतला और किनारा क्या है मोटा, तब वह अवतल लेंस कहलाता है, ठीक है। तो ये लेंस इस लेंस का देखिए अलग अलग नाम है, इसको तो हम कह सकते हैं अवतल लेंस, अवतल लेंस, लेकिन इस लेंस का नाम है समतलोवतल लेंस, समतलोवतल लेंस, ठीक है। समतलोवतल लेंस किस लिए कहा गया, क्योंकि एक पृष्ठ क्या है इसका समतल है, इसलिए समतलो ये अवतल है, ठीक है, इसलिए हो गया ये अवतल लेंस। इस लेंस का नाम है समतलोवतल लेंस, इसका नाम है केवल अवतल लेंस, ठीक है, समझ में आया।
अब देखिए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जिस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ है, इसमें भी बोल रहा है कि जिस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ हो या एक पृष्ठ गोलीय हो और दूसरा पृष्ठ समतल हो, इसमें सेम डिफिनीशन है। अर्थात बीच में इसमें क्या दे रहा है, इसमें बीच में मोटा जबकि इसमें बीच में क्या था, पतला, और किनारा इसमें पतला जबकि इसमें किनारा मोटा हो, तब वह उत्तल लेंस कहलाता है। देखिए इसका डायग्राम कैसे समझिएगा, इस प्रकार आप देखिए। तो इसका जो है गोलीय पृष्ठ किस प्रकार बनेगा, इस प्रकार से, और इसका जो है गोलीय पृष्ठ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इसका दो गोलीय पृष्ठ हो गया, या एक पृष्ठ गोलीय होना चाहिए, जैसे ये एक पृष्ठ गोलीय हो गया और दूसरा पृष्ठ समतली, यहाँ से इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और इस लेंस का नाम है, ये क्या है, उत्तल है ना, समतलो उत्तल लेंस, समतलो उत्तल लेंस। लेंस ठीक है, समझ में आया। इस लेंस का नाम है उत्तल लेंस और ये का नाम है समतलोत्तल लेंस, क्योंकि इसमें क्या एक पृष्ठ समतल है, इसलिए समतलोत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में समझ गए तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, और आपको बाद में हम कराएंगे अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर। ठीक है, तो विद्यार्थी अब देखिए लेंस में परिभाषा को आप समझाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में देखिए मुख अक्ष क्या है। ठीक है, तो मुख अक्ष देखिए लेंस के दो गोलीय पृष्ठ के केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को हम मुख अक्ष कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ देखिए लेंस के दो गोलीय पृष्ठ। ठीक है, तो लेंस के आप दो गोलीय पृष्ठ बनाइए, यानी उत्तल लेंस में भी दो गोलीय पृष्ठ होता है और अवतल लेंस में भी दो गोलीय पृष्ठ होता है। ठीक है, ये हाँ, तो उत्तल लेंस के दो गोलीय पृष्ठ के केंद्र, तो इसका केंद्र यहाँ, एक गोलीय का यहाँ केंद्र बना और इस गोलीय का केंद्र यहाँ पे और इस गोल का केंद्र यहाँ बना। ठीक है, तो केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को, इस सीधी रेखा को यहाँ मिला दिए, इस सीधी रेखा को यहाँ मिला दिए। ठीक है, इस सीधी रेखा को यहाँ मिला दिए, तो यही मेरा क्या हुआ, आपका मुख अक्ष हो गया। ठीक है, अब प्रकाशीय केंद्र के बारे में समझिए। यहाँ देखिए लेंस के केंद्र को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्र बनाइए, आप दो गो लेंस बनाइए, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला लेंस के केंद्र को, अगर गोलीय केंद्र बोलते तो हम गोला में केंद्र बनाते, लेकिन इस केंद्र में ही बोल रहा लेंस के केंद्र में, यानी केंद्र मतलब क्या होता है, बीच होता है, तो लेंस में बीच यहाँ पे आ गया, इस लेंस में बीच यहाँ पे आ गया। ठीक है, केंद्र लेंस के इस केंद्र को क्या कहते हैं हम, इसी को क्या कहते हैं हम, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। इस केंद्र में प्रकाश की किरण सीधी रेखा में प्रवेश करता। अगर ये किरण यहाँ से आ रहा तो ये इस सीधा लाइन में जाएगा, अगर ये किरण यहाँ से आ रहा तो वो सीधा लाइन में जाएगा, या तो फिर इस प्रकार भी जाएगा तो सीधी जाएगा, अगर इस प्रकार भी जाएगा तो सीधी जाएगा। ठीक है, अगर आप किरण यहाँ से ले जा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा तो वो किरण क्या करेगा, इधर की ओर मोड़ देगा। अगर आप भी देखिए ये सीधा यहाँ से कहाँ से गुजरा था, प्रकाशीय केंद्र से वो सीधा रेखा में गमन किया, लेकिन यही आप ऊपर से ले जाते थोड़ा सा तो ये सीधी रेखा में नहीं जाएगा, वो नीचे की ओर मोड़ देगा, क्योंकि प्रकाशीय केंद्र से ही वो सीधी रेखा में जा सकता है। ठीक है, समझ गए ना प्रकाशीय केंद्र। अब देखिए मुख्य फोकस, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर, देखिए अब आपको बताते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। तो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें, पहले आप मुख अक्ष बनाइए, यह आपका क्या हो गया, मुख अक्ष हो रहा। तो मुख अक्ष के समानांतर किरण आ रहा तो ऊपर और नीचे, ये आपको अभी हम जस्ट ऊपर बताएं, जब ये किरण यहाँ से जाएगा तो ये सीधी रेखा में गमन कर रहा, लेकिन समानांतर किरणें आ रहा तो ये समानांतर किरण क्या करेगा, इधर की ओर मोड़ेगा और ये इधर की ओर मोड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे काटा, तो किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें
लेंस से अपवर्तित होकर, ये परिवर्तन तो नहीं हुआ, परिवर्तन होता तो टकरा कर कोई भी दिशा में चल जाता, लेकिन ये अपवर्तित हुआ, ये किरण इसी दिशा में गया, ठीक है। अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, किस बिंदु पर मिला, यहाँ पे मिला, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, यानी यही मेरा क्या है, एफ, ठीक है। तो फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए, ये आप पहले यहाँ आप मुख्य अक्ष बनाइए, यहाँ से सीधी रेखा गया और 2 गो समानांतर रेखा आया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखिए ये भी रेखा क्या यहाँ तक आया, ठीक है, और ये इस बिंदु से क्या किया, तो प्रकाशीय केंद्र नहीं जो सीधा जाएगा, तो क्या करेगा, जिधर मोटा रहता है उधर की ओर किरण वो मोड़ देगा, ठीक है। ये देखिए मोटा ऊपर की था तो ऊपर की ओर मोड़ा, लेकिन इसमें मोटा क्या है, नीचे है, तो वो नीचे की ओर मोड़ देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए काल्पनिक कटेगा, यहाँ पर आपका तो किरण मिलेगा ही नहीं, तो इसको मिलाने के लिए इस तरह डॉट डॉट आइए, ठीक है। तो इसका इस साइड क्या बन गया, आपका फोकस बन गया, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस अवतल दर्पण में फोकस कौन साइड बनता है, यही साइड बनता है, ठीक है। समझ में आ गया, यानी मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो यही मेरा क्या है, मुख्य फोकस है। डिफिनीशन याद कर लिए, किसी बिंदु प्रकाश स्रोत से आने वाले प्रकाश की समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब फोकस दूरी समझिए, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण पहले बनाइए, उत्तल दर्पण में समझाते हैं। ये मेरा क्या हो जाता है, प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र को, ये मेरा क्या है, ओ है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, फोकस है। ये केंद्र है, इस साइड इसका क्या बना था, फोकस, ये साइड भी फोकस बनेगा, क्योंकि जब किरण इधर से आएगा, जब किरण, हम किरण इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं और किरण इधर से भी प्रवेश करते हैं। जब इधर से करेंगे, तो ये किरण इधर की ओर मोड़ेगा, तो मेरा फोकस इधर भी बनेगा, ठीक है। इसलिए मेरा फोकस दोनों साइड बनता है, यहाँ भी एफ और यहाँ भी हम एफ कह सकते हैं। तो ये मेरा F1 होता है, ये मेरा F2 होता है। उसके बाद देखिए अवतल लेंस में, ये आपका मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ प्रकाशीय केंद्र हो गया। उसके बाद हम बताए थे जब किरण आप इधर से दीजिएगा तो फोकस कौन साइड बनेगा, ये साइड, ठीक है, जो मेरा F1 कहलाएगा। और अगर आप इधर से फोकस मारिएगा तो ये देखिए हम इधर से फोकस दे रहे हैं, ठीक है, तो ये किरण इधर की ओर मोड़ेगा और ये वाला यहाँ से डॉट डॉट करके ये साइड यहाँ पे कटेगा, ठीक है। तो इधर भी फोकस बनेगा। तो ये मेरा F1 होता है और ये मेरा F2 होता है, ठीक है। तो फोकस दूरी, प्रकाशीय केंद्र कहाँ है, ये है, और फोकस कौन है, इधर भी और इधर भी ले सकते हैं खाली, तो यानी कि O और F भी कह सकते हैं। प्रकाशीय केंद्र फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी, या तो यहाँ या तो फिर यहाँ, ये 4 सेंटीमीटर, तो इधर भी 4 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यही मेरा क्या होगा, फोकस, यानी फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। फोकस दूरी यानी कि OF इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोकस होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो मेरा आज का क्लास यहीं तक समाप्त होता है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए और किरण आलेख खींचने के लिए आप लोग अगला वीडियो देखिए, ठीक है। धन्यवाद।